कुंदन, मुंदन और चुंदन तीनों की शहर में नौकरी लगी थी। तीनों बहुत खुश थे। पहली बार शहर में जाने को जो मिल रहा था, और उन्हें तो शहर में एक सस्ता किराए पे मकान भी मिल गया था। अरे भाई, घर तो काफी अच्छा लग रहा है। भैया जी, बाहर से ही देखोगे क्या या अंदर भी चलोगे? अरे चलो चलो यार, जल्दी चलो। कुछ दिनों में ही तीनों का इस घर में मन लग गया था। एक दिन चुंदन रोज की तरह सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था। भाई, आज तो 5 किलो के डंबल उठाऊंगा। गार्डन में चुंदन के पास ही पड़ोस वाली दादी भी फूलों को पानी दे रही थी। चुंदन को एक्सरसाइज करते देख बुढ़िया उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, क्या तुमने ही पड़ोस में मकान लिया है? जी दादी जी, हमने ही लिया है। तो बेटा, तुम्हें उस घर की कहानी नहीं पता? ठीक उसी घर में उस लड़की ने सुसाइड किया था, और आज भी उस लड़की की उस घर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस हादसे के बाद से ही आज तक उस घर में कोई रह नहीं पाया। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि वहाँ से जल्दी ही चले जाओ। यह सुनते ही चुंदन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। वो काफी डर गया था। कमरे में पहुंचते ही चुंदन ने कुंदन और मुंदन को सारी बात बता दी। चुंदन की बात सुनकर मुंदन जोर जोर से हंसने लगा। उसे बुढ़िया की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कुंदन ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वह दोनों को इग्नोर कर कर वहां से ऑफिस के लिए चला गया। रात को ऑफिस से आने के बाद कुंदन अपने रूम में जाके सो गया। चुंदन और मुंदन तो पहले ही सो गए थे। अब रात के 3 बज रहे हैं। तभी कुंदन के फोन की घंटी बजती है। अरे इतनी रात को कौन फोन कर रहा है यार? हेलो हेलो, अरे कुछ तो बोल दे भाई। हेलो, पता नहीं कौन परेशान कर रहा है यार। तो कुंदन ने फोन तो उठाया, लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन कुंदन नींद में तो था ही, तो जवाब न आने पर वो फिर से सो गया। और ये सिलसिला लगातार 3-4 दिनों तक चलता रहा। कुंदन फोन उठाता, पर दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आती, और वक्त भी वही 3 बजे रात के। चौथे दिन फोन आने के बाद अब कुंदन डर भी गया था, लेकिन उससे गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने अपने दोस्तों को यह बात बताने की सोची। अगली सुबह कुंदन ने चुंदन और मुंदन को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर चुंदन डरा हुआ कहता है कि भाई, कहीं ये उसी चुड़ैल का काम तो नहीं जिसके बारे में पड़ोस वाली आंटी बता रही थी? दोनों की बातें सुनकर मुंदन को तो यकीन नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि अरे भाई, तुम कितने डरपोक हो यार। दोनों के दोनों छोटी छोटी बातों पे कांपने लग जाते हो। 21वीं सदी है भाई, भूत भूत कुछ नहीं होते। और भाई, अगर यहाँ पे चुड़ैल होगी भी तो मैं उसका मार मार के आदमी बना दूंगा। एक दिन मुंदन बाहर टहल रहा था। तभी उसे एक लड़की उसकी तरफ आते हुए दिखी। लड़की आई और उनके पड़ोस वाले घर में चली गई। लड़की को देखते ही मुंदन तो मानो उस पर लट्टू हो गया और उसके घर में जाके झांकने लगा। अरे देखो तो सही, कौन है ये? भगवान, लगता है तुमने मेरी पुकार सुन ही ली। जय हो शिव शंभू। अरे यार, कितनी अच्छी लड़की थी यार, दिल ही आ गया मेरा तो उस पे। उसी रात उनका दोस्त चौधरी उनसे मिलने आया। तीनों बहुत खुश थे और आज तो पार्टी का पूरा प्लान था। अंदर जाकर सभी ने खूब हंसी मजाक किया और जमकर पार्टी करी। लेकिन चौधरी का यहाँ आना किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सभी पार्टी करके सो गए, पर कोई था जो अभी तक जगा हुआ था। किचन में जाते ही चुड़ैल ने तांडव मचा दिया।
कच्चे मांस को देखकर वह चुड़ैल उस पर राक्षसों की तरह टूट पड़ी। बर्तनों की आवाज सुनकर चौधरी की आंख खुल गई और वह किचन की तरफ भागा। कौन कौन है यहाँ? बचाओ बचाओ बचाओ! चौधरी डर के मारे कुंदन के पास गया और कुंदन को उठाकर किचन की तरफ ले गया। बर्तनों को यूं उड़ता हुआ देख कुंदन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों वहां से वापस भाग गए। बचाओ बचाओ बचाओ! दोनों की आवाज सुनकर मुंदन और चुंदन उठ खड़े हुए। चौधरी और कुंदन बहुत डरे हुए थे। वह दोनों उन्हें अपने साथ किचन ले गए। किचन पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो सब कुछ नॉर्मल था। इतना देखकर मुंदन अपनी हंसी को ना रोक पाया और हंसते हंसते कहने लगा कि तो ये रहा तुम्हारा भूत। यार क्यों नींद खराब करते हो, सोने दो ना। क्या मजाक बना रखा है, रोज का ड्रामा हो गया। उसके बाद तीनों वापस हो गए। चौधरी बहुत डर चुका था। वह पूरी रात नहीं सो पाया, इसलिए जैसे ही सुबह हुई वो वहां से 9-11 हो गया। चौधरी के जाने के बाद कुंदन और चुंदन भी ऑफिस चले गए। अरे कुंदन और चुंदन, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। अरे कुंदन और चुंदन, एक जरूरी काम आ गया है। तुम्हें कंपनी के काम से आज रात ही अमेरिका के लिए रवाना होना पड़ेगा। ये लो तुम्हारी टिकट्स, जाओ जाने की तैयारी करो। शाम को दोनों घर वापस आते हैं। मुंदन को सारी बात बताकर वह सामान पैक करके वहां से रवाना हो जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मुंदन टीवी देखने लग गया और तभी पीछे से वो आ जाती है। पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है तो मुंदन पीछे मुड़कर देखता है और तभी पर उसके देखने से पहले ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब मुंदन काफी डर चुका था। वह वहां से भागा और बेड पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। मुंदन को वह आवाज दोबारा सुनाई दी। लेकिन इस बार वह सिर्फ आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा कि वहां पर एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखते ही मुंदन फिर से कंबल में घुस गया। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई सुन रहा है? बचाओ, कोई तो होगा, बचाओ। मुंदन ने मौका देखा और वह घर से बाहर की तरफ भाग निकला। बाहर आते ही उसे चारों तरफ चुड़ैल दिखाई देने लगी। अब करे भी तो क्या करे। मुंदन अंदर जाकर फर्श पर रोने लग पड़ा। उसके जोर से रोने की आवाज सुनकर पास वाली लड़की भी वहां आ गई। उसने उससे पूछा कि अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? उस लड़की को देख उसमें जान में जान आई और उसने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। और वहां से गायब हो गई।
और वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हुई और तभी पीछे से वहाँ वही चुड़ैल आ गई और उससे कहने लगी, मैंने पहले भी तुम्हें इशारा किया था कि यहाँ से चले जाओ, पर तुमने दादी की बात नहीं मानी। मैं अभी तुमसे दोबारा कहती हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही मुंदन अपना गमछा बांधकर वहां से भाग गया। भागते हुए उसे वही पड़ोस वाली दादी दिखी और वो उससे कहने लगी, बेटा तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ मेरा राज चलता है। मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ से जाने का मौका दिया था, पर वो तुम गवा चुके हो। अंदर ले जाते ही चुड़ैल और दादी ने मुंदन को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं हूं आपका प्यारा बिल्लू। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही आपको कैसी स्टोरी सुननी है वो भी कमेंट में लिख दें। और सबसे ज़रूरी काम बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बिल्लू पाजी आपको अगली स्टोरी भी सुना सके। थैंक यू बच्चों, अब मैं चलता हूँ। टाटा।